अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इस्लामिक कोर्स विद द नेम ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इस्लाम। इस कोर्स के अंदर हम इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं वो सीखेंगे, जिसमें वुजू है, गुस्ल है, नमाज है, नमाज जनाजा है, इसी तरह मैयत को किस तरह से गुस्ल दिया जाता है, किस तरह कफन पहनाया जाता है, उसको जनाजे को कंधा किस तरह दिया जाता है, नमाज जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, कब्र में किस तरह उतारा जाता है, उसके बाद मट्टी डालना, ये सारा इंशाअल्लाह हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और आज इंशाअल्लाह हम तहारत से अपने कोर्स को शुरू करेंगे। याद रखें, तहारत की दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो। तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। तहारत सुगरा कहते हैं वुजू को और तहारत कुबरा कहते हैं गुस्ल को। आज हम तहारत सुगरा इंशाअल्लाह सीखेंगे, यानी वुजू। तो सबसे पहले याद रखें, कोई भी बात होती है उसके अंदर कोई चीजें फर्ज होती हैं, कुछ वाजिब होती हैं, कुछ सुन्नत होती हैं। इसी तरह वुजू के अंदर भी कुछ चीजें फर्ज हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं। तो समझाने के लिए अक्सर मैं तलबा को बताता होता हूं कि फर्ज किसे कहते हैं। फर्ज से मुराद वो चीज होती है कि जिसके बगैर वो इबादत अदा ही ना हो। फर्ज से मुराद कौन सी चीज होती है? जिसके बगैर वो इबादत अदा ही, सिरे से कोई इबादत जिसके बगैर अदा ना हो, वो उस इबादत के फर्ज होते हैं। जैसे वुजू के 4 फर्ज हैं, इससे मुराद वो 4 चीजें हैं जिनके बगैर वुजू अदा ही ना हो। गुस्ल के 3 फर्ज हैं, इससे मुराद वो 3 चीजें हैं जिनके बगैर गुस्ल अदा ही ना हो। तयम्मुम के 3 फर्ज हैं, इससे मुराद वो 3 चीजें हैं कि जिनके बगैर तयम्मुम अदा ही ना हो। नमाज के 7 फर्ज हैं, इससे मुराद वो 7 चीजें हैं कि जिनके बगैर नमाज अदा ही ना हो। यानी फर्ज से मुराद वो चीज है जिसके बगैर इबादत अदा ही ना हो। अब आप दोहराएंगे, फर्ज की डेफिनेशन क्या है? वो चीज जिसके बगैर इबादत अदा ही ना हो। अब वुजू के 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इस आयत के अंदर 4 फर्ज बयान किए। पहला फर्ज है चेहरा धोना। क्या फर्ज है? दूसरा फर्ज है कोहनियों समेत दोनों बाजू धोना। इसी तरह तीसरा फर्ज है सर का मसा करना और चौथा फर्ज है टखनों समेत दोनों पांव धोना। ये वुजू के 4 फर्ज हैं। पहला फर्ज क्या है? चेहरा। दूसरा फर्ज, तीसरा फर्ज, चौथा फर्ज। ये 4 फर्ज हैं, यानी ये 4 चीजें हैं कि जिनके बगैर आपका वुजू अदा नहीं होगा। यानी अगर एक भी चीज रह जाती है तो आपका वुजू अदा। आज हम जो है पहले दिन है, आज हम वुजू का तरीका इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये वुजू का तरीका मैं आपके सामने वो बयान करूंगा कि जिसके अंदर सुन्नतें भी आ जाएंगी, मुस्तहब्बात भी आ जाएंगे, सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले आपने किबला रू होकर बैठना है और बुलंद जगह पे बैठ जाएं और पढ़ें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये फायदा होगा, जब तक आप बावुजू रहेंगे फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। कितना प्यारा अमल है। यानी आप वुजू करें, वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपने वुजू किया था, वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, उसकी बरकत से फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिख रहे हैं। आप कॉलेज में आए हैं, कॉलेज में आकर आप अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने वुजू किया था, वुजू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, तो फरिश्ते आपके लिए क्या लिखते रहेंगे? नेकियां लिखते रहेंगे। तो वुजू करने से पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद आपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। उसके बाद आपने कुल्ली करनी है। कुल्ली करने के बाद आपका अगर रोजा नहीं है तो आप गरगरा भी कर लें। फिर आपने दाएं हाथ से पानी लेकर नाक में चढ़ाना है। इसको बोलते हैं इस्तिंशाक। क्या बोलते हैं? इस्तिंशाक। और बाएं हाथ की चुंगलियां आपने नाक के नथनों के अंदर अच्छे तरीके से फेरनी है और फिर आपने जो है वो दाएं हाथ से नाक के अंदर पानी चढ़ाना है। ये सुन्नत मौकिदा है, यानी अगर कोई बंदा वो नाक के अंदर पानी चढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ टच करता है, उसकी आदत ये बन गई है, अब वो गुनाहगार होगा। तो इसलिए नाक के अंदर पानी चढ़ाना इस्तिंशाक जरूरी है। इसके बाद आपने पानी लेकर यूं चेहरे को धोना है। बाज बंदे क्या करते हैं? पानी लेकर यूं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, पानी लेकर यूं आपने चेहरे को धोना है। अब उसके बाद आपने बाजू धोने। बाजू धोने में भी बाज बंदे क्या करते हैं? यूं पानी लेकर ऐसे करते हैं, कुछ पानी यहां से गुजर जाता है, कुछ यहां से, ये हिस्सा भी खुश्क रह जाता है, ये हिस्सा भी खुश्क रह जाता है। ये सही तरीका नहीं है। दुरुस्त ये है कि आपने नल के नीचे हाथों को करना है और यूं, और दूसरे हाथ से मलते रहना है, यूं इस तरीके से। इसी तरह दूसरे हाथ को आपने नल के नीचे करना है और इस तरह एक हाथ से मलते रहेंगे आप, नल के नीचे करके आपको धो लेंगे। अब इसके बाद आपने सर का मसा करना है। सर का मसा कैसे करना है? दाएं हाथ में आपने पानी लिया, बाएं हाथ से नल को बंद कर दिया, अब दूसरे हाथ को भी तर किया, दोनों हाथ आपके गिले हो गए। अब आपने 3 उंगलियां आपस में मिलानी है। शहादत की उंगली और अंगूठा पीछे होगा, सिर्फ 3 उंगलियां मस होती जाएंगी। 3 उंगलियां मस होती जाएंगी, ना हथेली मस होगी, ना शहादत की उंगली, ना अंगूठा। लेकिन जब आप पहले 3 उंगलियां मस होती लेकर गए, उसके बाद वापसी के ऊपर आप हथेली मस होती लाएंगे, फिर आपकी शहादत की उंगली और अंगूठा रह गया। यूं शहादत की उंगली कान के अंदर, चुंगलियां
कान के सुराखों में, अंगूठा कान के पीछे, और ये जो बैक है ये इस तरीके से। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह आपने नल को ओपन किया, पानी लिया, नल को बंद कर दिया, दोनों हाथों को आपने तर कर लिया। दोनों हाथों को तर करने के बाद आपकी पहले सिर्फ 3 उंगलियां मस होती जाएंगी पीछे तक, ठीक है। उसके बाद वापसी के ऊपर हथेली मस होती आएगी, और फिर शहादत की उंगलियों कान के अंदर, चुंगलियां कान के सुराखों में, अंगूठा पीछे, और ये जो बैक रह गई ये इस तरह गर्दन पे। ये आपका हो गया सर का मसा। अब इसके बाद आपने जो है दोनों पांव धोने हैं। पहले राइट आपने दायां पांव धोना है और अच्छे तरीके से, फिर आपने बायां पांव धोना है, और इसके अंदर उंगलियों का खिलाल भी करना है। बाएं हाथ की जो चुंगलियां, इसके जरिए से आपने जो है वो यूं पांव की उंगलियों का खिलाल करना है। दोनों पांव को टखनों समेत धोना है। ये हो गया हमारा वुजू का तरीका। वुजू करने के बाद आपने आसमान की तरफ देखना है, और आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलिमा पढ़ना है। और इसकी फजीलत यह है कि हदीस मुबारका के अंदर है कि जो बंदा सही तरीके से वुजू करे और वुजू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते। कितनी प्यारी फजीलत है। तो ये हमारा हो गया वुजू का तरीका। आपको समझ आया? वुजू के कितने फराइज थे? 4। कौन कौन से? अच्छा, इधर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं लास्ट पे कि आप में से स्टूडेंट कोई बताएगा कि कितने हिस्सों को धोना था और कितने हिस्सों का मसा करना था? कौन बताएगा? हैंड रेज करें जी, आप बताएं। शाबाश। कितने हिस्सों को धोना है और कितने हिस्से का मसा करना है? अब धोने में और मसा करने में फर्क क्या है ये भी याद रखें। धोने की डेफिनेशन ये है कि हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे, 2 ड्रॉप्स, हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। ये धोने की तारीफ है। और मसा करने की तारीफ यह है कि गीला हिस्सा खुश्क हिस्से को छू जाए। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। धोने की तारीफ यह है कि हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। जैसे पहला फर्ज था चेहरा धोना, तो जहां से आतन बाल शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये सारा चेहरा है, इसको धोना। एक एक हिस्से तक 2-2 कतरे पानी बह जाए। फिर बाजुओं को धोना है कौनियों समेत, एक एक हिस्से तक 2 कतरे पानी बह जाए। फिर सर का मसा करना है, फिर पांव को धोना है, तो एक एक हिस्से तक कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। ये धोने की डेफिनेशन है। आर यू क्लियर? अभी आपका लास्ट के अंदर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम ले लेते हैं। सर, जो जी, आज़ाए वुजू को कितनी मरतबा धोते हैं? याद रखें, हदीस मुबारका के अंदर है कि जो बंदा 1 मरतबा आज़ाए वुजू को धोता है, 1 मरतबा धोना फर्ज है। जो 2 मरतबा धोता है इसको डबल सवाब मिलेगा, दुगना सवाब मिलेगा। और जो 3 मरतबा धोता है ये अंबिया कराम की सुन्नत पर अमल कर रहा है, तो 3 दफा धोना चाहिए, ये सुन्नत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यानी अगर कोई रिंग पहनी है तो वुजू होगा या नहीं? याद रखें, अगर कोई ऐसी रिंग है कि जो इतनी सख्त है कि जिसके अंदर पानी नहीं जाता, ऐसी रिंग पहनी है तो फिर वुजू नहीं होगा। ऐसी रिंग को उतार कर पानी पहुंचाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई ढीली है, उसको हिलाने से पानी पहुंच जाता है, तो उसको हिलाकर पानी पहुंचाना क्या है? जरूरी है। अगर हिलाने से पानी पहुंच गया तो फिर भी वुजू हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे जी। जी, ये कह रहे हैं कि मतलब आपने कहा कि जहां से बाल शुरू होते हैं आदतन, वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक धोना जो है वो फर्ज है। तो अगर किसी के बाल पीछे से शुरू हो रहे हैं तो अब वो पीछे से धोएगा, और जिसके बाल नहीं है वो कहां से? वो सारा सर धोएगा? नहीं, मैंने एक वर्ड बोला था कि जहां से आदतन बाल शुरू होते हैं, यानी नॉर्मली जहां से बाल शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक धोना, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक धोना। ये सारा चेहरे को धोना जो है वो फर्ज है। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था, वुजू का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह जल्ल शाअनुहु हमें अच्छे तरीके से वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।